आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सिमलीपाल फॉरेस्ट क्यों यहाँ पर इतना प्रोन है फायर के लिए, और उसी के साथ साथ इसमें क्या हम मिटिगेटिंग मेजर्स ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर हम जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, इसमें डिफरेंस क्या है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी हेल्दी डिस्कशन होने वाला है, चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने एम एम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री। तो मतलब बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, मतलब जीएस 1 2 3 4 एंजॉय, मतलब मजा आ जाएगा आपको। और ये सब आपको मिल रहा है हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोवेस्ट प्राइजेस में। मतलब बाकी जगहों पर आपको जितना एक महीने का देना पड़ता है, यहाँ पर उससे भी कम में आपको एक साल का मिल रहा है। तो मतलब एक साल मस्त आराम से बैठ के आप देख सकते हो, और अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक साल का ही आपको लेना है। आप यहाँ पर एक महीने का भी ले सकते हो, 3 महीने के ले सकते हो, 6 महीने का ले सकते हो, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 महीने का जो है वो आप लीजिएगा ही मत, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 1 महीने का लिया और फिर जब वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं 1 ही 2 दिन में कि मुझे एक्सटेंड करना है, मुझे एक्सटेंड करना है ना। तो इससे बेटर है कि आप कम से कम 6 महीने का ले लो, जिससे आप आराम से बैठ के एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। देन पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हो, काफ़ी क्रिस्प और अच्छी पीडीएफ जो है वो आपको मिलती है। तो मतलब एम एम अकेडमी आप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, साइन अप करना है आपको। देन डेमो लेक्चर्स, मतलब हर एक सेक्शन में जो पहले 2 लेक्चर्स है वो डेमो लेक्चर्स है, वो आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जा सकते हो, देन उसके बाद प्लान परचेस कर सकते हो और कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। तो ये तो हो गया ऑल इन वन, मतलब ऐसा है कि एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी वीडियोस है सभी वीडियोस आप एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई कोर्स के लिए 6 महीने का आपने लिया है, 6 महीने तक जितने भी कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और जितने भी वीडियोस आएंगे वो सभी वीडियोस आप 6 महीने के टाइम पीरियड में एंजॉय कर सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। वही अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेस एंजॉय करना है तो उसके लिए एमएम एजुकेशन ऐप जो है ये डाउनलोड करो, सिंपल सी बात है। ये अगर आप कर लोगे तो वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो मतलब मौजा ही मौजा है ना, आराम से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले न्यूज न्यूज क्या है, रिसेंटली मैसिव फायर जो है वो यहाँ पर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या निकलता है कि कहाँ पर है ना, कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें उड़ीसा देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सिमलीपाल, है ना। कोर एरिया जो है बायोस्फीयर का वो अनटच रहा है फायर से, लेकिन यहाँ पर डैमेज जो है रिच बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी जो वैरायटी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान जो है वो पहुंचा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए। ये एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेसिकली टाइगर जो है वो भी देखने को मिलते होंगे। नदर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओहो यहाँ तो मेरा नाम आ गया। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 1994 सेंटर ने इसको और उसके एडजॉइनिंग एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व करके डिक्लेयर कर दिया। इसमें हमें 5569 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये चीज़ जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया और स्टेट पीएससी के लिए कब डिक्लेयर किया गया, ये आपको पता है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हमें जब बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल रहा है ना, नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है हमें पता रहना कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखते हैं, इसमें देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको अलग अलग जो एनिमल्स या फिर जो फ्लोरा है फोना है वो देखने को मिलता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बेसिकली क्या है कि एक ऐसा एरिया है नेचर का जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या निकलता है हमारा कि गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा ये ओन किया जाता है। किसकी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, या फिर कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो है उसके द्वारा ओन किया जाता है। कोई भी प्राइवेट एक ट्रस्ट एजेंसी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका मोटिव क्या है, ये जो ओन कर रहे हैं इसका मोटिव क्या है, मोटिव है कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्पीशीज जो है फ्लोरा एंड फोना के, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा सके। यहाँ पर बेसिकली ये हो गए कुछ ट्रीज प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो दिया जा सके। ये हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। देन जब हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क जो है ये रिजर्व्ड एरिया होता है। समझ रहे हो आप, मतलब बेसिकली नेशनल पार्क क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रिजर्व्ड एरिया होता है जो कि ओन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कोई प्राइवेट नहीं आ रहा है, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो उनके द्वारा ओन किया जा रहा है, और ये प्रोटेक्टेड होता है। इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किससे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन, इन सब से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है।
उसको हम कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, मतलब अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं तो प्राइवेट एजेंसी जो है उसके द्वारा भी ओन की जा सकती है, नेशनल पार्क गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा ओन किया जाता है। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पर ये रिजर्व्ड एरिया है जो कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मोटिव क्या है कि सिर्फ हमें जो फ्लोरा फौना है वहां पर उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एंड थर्ड यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, ये मतलब समझ लो एक पूरा घर है ना, उसके बच्चे, मतलब यहाँ पर समझ लो कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब पूरा एक सबसे बड़ा। बायोस्फीयर रिजर्व जो टर्म है ना, टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर पर्टिकुलरली आप पूरा ग्रीन जो देखोगे, ग्रीन है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये हमें नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है, ये वाला जो है ये बफर जोन है। तो अलग अलग जोन्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पूरा अगर हम देखते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है, मतलब उसमें हमें बफर जोन, कोर एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क को और रिफाइंड तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों इससे ओन किया जाता है। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर लेस रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए से। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क अगर हम देखते हैं तो हेवी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट के ही द्वारा ओन किया जाता है, हेवी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना। यहाँ पर बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करके रखना है। यहाँ पर अगर आप देखो कैटेगरी 4 टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया होती है, यहाँ पर प्रोग्राम बाय यूनेस्को, एंड कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड, इन सबको। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट सभी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। और रिफाइंड तरीके से अगर आपको मेंस में आता है क्वेश्चन कि क्या डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर और नेशनल पार्क में, तो आप टेबल बनाकर भी लिख सकते हो कि ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखते हैं नेचुरल हैबिटेट है, ओन किया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, और ये सेफगार्ड करता है पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, पर्टिकुलर स्पीशीज को। वही अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो ये नोटिफाइड एरिया है जो यहाँ पर लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर करता है, मल्टीपल नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड रिजर्व एज वेल। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एज अ होल, पूरे एनवायरमेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, ये सब यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है स्पेसिफाइड एरिया की, ये यहाँ पर प्रोटेक्ट की जाती है ना। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन जो है वो थोड़े कम होते हैं। अगर हम नेशनल पार्क देखते हैं तो हाईली रिस्ट्रिक्टेड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब अगर हम रैंडम जनरल पब्लिक का एक्सेस देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो परमिशन जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, अगर अंदर जाना है, कुछ करना है तो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश जो है वो आपको पता रहना चाहिए। अगेन आते हैं हम सिमलीपाल पर। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखते हैं, जैसे हमने देखा है ना, रिच बायोडाइवर्सिटी जो है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है फायर की वजह से, जो आग यहाँ पर लगी है। तो इसमें 94 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स, 3000 स्पीशीज ऑफ बाकी प्लांट्स, 21 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, 62 रेप्टाइल्स, 361 ऑफ बर्ड्स एंड 42 ऑफ मैमल्स। यहाँ पर अगर आप देखो स्पीशीज की बात हो रही है, यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं हो रही है, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग स्पीशीज, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर फॉरेस्ट कौन से हैं, अगर आपने ज्योग्राफी के एमएम एकेडमी के लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने वेजिटेशन कवर किया हुआ है। उसमें हमने ओवरऑल इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होता है, देन उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, इस तरीके से जो अलग अलग फॉरेस्ट कवर किए हैं उसमें से यहाँ पर ये वाला अगर हम देखते हैं तो कौन से फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट विद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर लीव्स जो है वो शेड करेंगे या नहीं करेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें लीव्स शेड नहीं करते हैं, लेकिन बाकी डेसिडियस में अगर आप देखोगे तो लीव्स जो है वो शेड करते हैं, मतलब पत्थर जो है वो हमें देखने को मिलता है, पत्ते जो है वो गिरते हैं, बराबर है। तो अब यहाँ पर जो फायर है वो क्यों इतनी होती है, क्यों ये फॉरेस्ट एरिया जो है प्रोन है फायर के लिए। तो देखिए जनरल जो फॉरेस्ट फायर सीजन है वो हमें देखने को मिलता है फरवरी से लेकर मई के बीच में। ठीक है, डेसिडियस ट्रीज जो है वो अपने लीव्स वहाँ पर शेड करते हैं, मतलब पतझड़ जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इसलिए छोटे से छोटा फायर जो है वो भी यहाँ पर फॉरेस्ट में बहुत बड़ी आग जो है वो लगा सकता है, छोटे से छोटा फायर, क्योंकि पतझड़ है, सूखे पत्ते हैं, धड़ 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 आग लग गई, भड़बड़ भड़ गई, है ना। लास्ट मेजर फॉरेस्ट जो है वो 2015 में रिपोर्ट किया गया था।
इवन जो लाइटनिंग होती है वो भी यहाँ पर फायर जो है वो कॉज कर सकती है। एक लाइटनिंग हो गई, वहां से आग लग गई, आग लग गई, भड़क गई, है ना। और मोस्ट ऑफ द फायर अगर हम देखते हैं तो मैनमेड हमें देखने को मिलती है। मैनमेड मतलब कैसे कि लोग क्या करते हैं, लोग वहां पर छोटी सी चिंगारी अगर रह जाती है तो वहां पर आग लग जाती है। विलेजर जो है वो वहां पर ड्राई लीव्स जो होते हैं, जो पतझड़ वहां पर गिरते हैं, उनको यहाँ पर क्लीन करते हैं। उसके लिए वहां पर क्या करते हैं, वो आग लगा देते हैं, जिससे कि महुआ फ्लावर जो है उनको वहां पर इजीली कलेक्शन हो सके। तो ये मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबकी जड़ जो है वो मैन ही है ना। तो मतलब बेसिकली मैन को एनिमल बोलना चाहिए, एनिमल को मैन बोलना चाहिए। खैर, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कंट्रोल में कैसे लाया जाए, ये है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट। ये है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो यहाँ पर फायर जो है हर साल होता है, लेकिन ये कंट्रोल में लाया जाता है, खुद ही कंट्रोल में आ जाता है रेनफॉल के वजह से। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रेनफॉल हो रहा है उसकी वजह से अपने आप वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें की गई है। जैसे कि यहाँ पर फायर लाइन जो है वो यहाँ पर क्रिएट की जाती है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर पता चल जाए कि कौन कौन से यहाँ पर होगा, किस तरीके से होगा, और फिर उसको कंट्रोल किया जाए। एक लाइन अगर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं तो मतलब फायर जो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो ड्राइड बायोमास है उसको यहाँ पर क्लियर करना, यहाँ पर साइट्स क्लियर करना, जिससे कि जो सूखे पत्ते हैं वो यहाँ पर जल्दी से आग ना पकड़े, या फिर रहेंगे ही नहीं तो आग कहाँ से पकड़ेंगे। देन यहाँ पर पोचर जो होते हैं उनको क्रैक डाउन कर देना, है ना। जो यहाँ पर पोचर्स है जो यहाँ पर लेने के लिए गए हैं, क्या करते हैं वो कि बेसिकली वहाँ पर जो पोचर्स होते हैं जो एनिमल की हंटिंग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं एक जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर उस साइड एनिमल जो है वो नहीं जाने चाहिए, है ना। एनिमल इसी साइड रहने चाहिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं वो आग लगा देते हैं, एनिमल्स इस साइड रहते हैं आग को डर के, और फिर वहाँ पर वो हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, है ना। तो ये जो है, ये जो आग लगा रही है वहाँ पर एक बाउंड्री बनाने के लिए, तो आग जो है फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। देन उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेंस में पूछा जाए तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज अगर हम उड़ीसा में देखते हैं तो उसमें हमें नेशनल पार्क, यहाँ पर आप देख सकते हो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उनके हमें देखने को मिलते हैं। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर हम देखते हैं तो उसमें कई सारी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता रहना चाहिए, खासकर अगर आप स्टेट पीएससी जो है उड़ीसा की स्टेट पीएससी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सिमलीपाल फॉरेस्ट क्यों इतना प्रोन है फायर के लिए, देन उसके बाद उसके पीछे के कारण और उसके सॉल्यूशंस, और उसी के साथ साथ जो टर्मिनोलॉजी में डिफ्रेंसिएशन है वो अच्छे तरीके से पता चल गया होगा।